इम्तियाज़ गुल साहब, आप कितना इत्तेफाक करेंगे अली गौहर बलोच साहब से और आमिर इलियास राना साहब से? इंतखाबात के हवाले से हम एक साइकिल में ही हैं, जिस तरह के इंतखाबात होते रहे उस तरह के अब भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस दौर में और पिछले दौर में आपको कोई फ़र्क महसूस होता है? क्योंकि पिछले दौर में नून लीग के साथ सब कुछ हुआ होगा, गिरफ्तारियां हुई, गलत हुआ, उनकी क़यादत मौजूद नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरे मुल्क से इलेक्शन लड़ा और पंजाब में वो हुकूमत बनाने के काबिल भी थे। और फिर 2019 में ही उन्हें बता दिया गया कि अगर आपको चाहिए हुकूमत तो आप ले सकते हैं। जी शुक्रिया मसूद। मैं तो गुज़िश्ता 10-15-12 मिनट से ये सोच रहा था कि और जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या आप इन लोगों से, अपने दोनों भाइयों से इत्तेफाक करते हैं। आपने तो सवाल ये पूछा था कि आइंदा इंतखाबात शफ़ाफ़ होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जवाब में हमें मिला कि वो 9 मई का एक तराना है जो सब गा रहे हैं 9 मई से। अब उसमें बहुत गलत काम हुए 9 मई को, जैसे आपने भी कहा कि 9 मई के जो ज़िम्मेदार हैं उनको ज़रूर सज़ा देनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे होनी चाहिए। शेख रशीद ने भी यही कहा कि जितने भी ज़िम्मेदार हैं 9 मई के, जिन्होंने भी मनसूबाबंदी की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए मुल्क के कानून के मुताबिक। लेकिन जिस अंदाज़ में अभी मैं सुन रहा था, जो पूरी एक कहानी बयान कर दी गई, बिलाशुबा इमरान खान हो या नवाज़ शरीफ हो या आसिफ ज़रदारी हो, सब की अपनी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। यानी वही नवाज़ शरीफ, वही आसिफ ज़रदारी एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की भी बातें करते रहे हैं। 2013 को कहा गया था कि वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के इलेक्शन थे, और 2018 का कहा गया कि वो आरटीएस को बिठा दिया गया था। अब मालूम नहीं कि 2024 में किस नौइयत का इलेक्शन होगा, इसलिए कि जिन ज़्यादतियों की पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन शिकायत करती रही कि हमें विक्टिमाइज़ किया गया, हमें निशाना बनाया गया, हमें इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए हराया गया, ये तो इनके इल्ज़ामात हैं। फिर साथ ये भी इल्ज़ामात थे कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इनके ख़िलाफ़ काम करती रही है। फिर ये भी कहा गया कि बलूचिस्तान के सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को ख़रीदा गया, बाप बनाई गई पार्टी जो है, और वहाँ से और लोग लेके पीटीआई को दिए गए। तो मैं हैरान इस बात में हूँ पाकिस्तान की सियासत की मुनाफ़िकत के हवाले से कि वही बाप के लोग हैं, वो कभी पीपल्स पार्टी में थे, आज वो पीएमएलएन में शामिल हो गए। यानी अगर एक काम गलत है, चाहे वो 2013 में किया गया, 2008 में, जो 2018 में, वो 2024 में कैसे हलाल हो जाएगा? किस तरह वही लोग पवित्र हो जाएंगे जिनको कहा गया कि ये तो कहीं से एक फ़ोन कॉल पे आके शामिल हो जाते हैं? तो मेरी तो अपील होगी तमाम दोस्तों से कि खुदा के लिए, एक पार्टी ने गलती की है, अब उसकी सज़ा उसको जो मिल रही है, उसको इस बात पे खुश ना हो कि उनको सज़ा मिल रही है, हमारे लिए मैदान साफ़ हो गया है। वाकई मैदान इनके लिए बिल्कुल साफ़ हो गया है, वाकई इनके मुताबिक इलेक्शन शफाफ होंगे। और ये आसिफ अली ज़रदारी साहब की ये बात कि इलेक्शन उनको शफाफ होते नज़र आ रहे हैं, वो ऐसा ही है जैसे वो कहें कि हाँ, जिस सूबा सिंध में उनकी जो 15 साल की हुक्मरानी है उसमें शहद और दूध की नहरें बहनी शुरू हो गई हैं, गुर्बत का ख़ात्मा हो गया है, बेमिसाल तरक्की हुई है। वो बस ऐसी ही, अगर हमने आसिफ ज़रदारी की बात सुननी है या नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ की, उन्हीं नवाज़ शरीफ साहब की जो कि लंदन से रवानगी से पहले कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हैं, फिर बलूचिस्तान भी पहुंच गए। तो खुदारा हमें ये शख्सियात के शहर से निकल के सोचना चाहिए कि क्या इस मुल्क में हम किसी ऐसे निज़ाम की सपोर्ट कर सकते हैं या एडवोकेसी कर सकते हैं जिसके तहत तमाम लोग मिल जाएं, कोई गलती करते हैं उसको साथ मिलाने की कोशिश करें, वो काम न करें जिसकी आप माजी में बतौर अपोजिशन कंडेमनेशन करते रहे हैं। तो सर, ये जरदारी साहब की जो गुफ्तगू है, कल तक बिलावल साहब कह रहे थे कि 70-70 साल वाले जो लोग हैं इनको चाहिए मस्जिदों में जाके बैठें, सियासत को छोड़ दें, नौजवान क़यादत को मौका दें। उससे पहले कह रहे थे कि नौजवानों को मौका दिया जाए और इनको मौका ना दिया जाए, किसी और से अपील कर रहे थे। कभी वो नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, कभी वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कहते हैं कि जी अब ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बनाने के लिए अगर किसी ने सोचा है तो ये उसकी गलत फहमी, अब ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म नहीं बनेगा तो अवाम वज़ीर आज़म बनाएगी और नौजवान क़यादत सामने आएगी, और इलेक्शन के प्रोसेस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। लेकिन अब जरदारी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन शफाफ होने जा रहा है,
एक ही दिन में ये क्या हुआ होगा कि काया पलट गई? आपने एक्चुअली मैं जो बातें करना चाह रहा था तजादात के हवाले से, मुनाफ़क़त के हवाले से इन्हीं जी, जी। लीडरों की, वो आपने कह दी हैं। तो अच्छा हुआ मेरा उसमें वक्त बच गया, आपने मेरे जहन की बातें उठा ली हैं। बुनियादी तौर पे ये मुनाफ़क़त और झूठ के अलावा इस वक्त कुछ नहीं है, क्योंकि अंदरूने खाना ज़ाहिर है आपस में कोई इनकी बातचीत हुई होगी, जिसके बाद अब जरदारी साहब को तमाम तर चीज़ें साफ शफाफ नज़र आ रही हैं। हालांकि अगर आज आप 5वीं जमात के बच्चे के सामने भी आज के हालात रख दें सामने, तीनों जमातों के हालात, तो मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल ही अक्ल का अंधा बच्चा होगा अगर उसको ये समझना आ जाए कि मौजूदा हालात के तहत किसी भी इलेक्शन को आप शफाफ नहीं कह सकते, जब तक आज के दिन से फौरी तौर पे पीटीआई पे जो कदगनें लगी हुई हैं, जिस तरह अंदाज में उसका लीडर भले वो जितना ख़राब हो, लेकिन इस सूरत हाल में आप किसी भी इलेक्शन को शफाफ नहीं कह सकते हैं। जिसको प्री पोल रेगिंग कहते हैं वो बेशुमार हो रही है, हो चुकी है, अभी होगी आइंदा महीनों में, और फिर हमें क्या मालूम, कभी आरटीएस बैठ गया, कभी रिटर्निंग ऑफिसर इधर उधर हो गए, अब पता नहीं 2024 में क्या होगा। लिहाजा कोई बहुत ही सादा शख्स होगा जो कहेगा कि 2024 के इलेक्शन बड़े शफाफ होंगे मौजूदा हालात के तहत।